राकेश ट्रेन में अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था। अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह चौंका। सामने बैठी हुई उसकी पूर्व पत्नी थी, जिनसे उन्होंने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। 5 साल बाद राकेश उसे अब देख रहा था। वह काफी कमजोर दिख रही थी। उसने एक सामान्य साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल नहीं थीं। उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। क्या वह भी मेरी तरह शादी किए बिना ही रह गई है? राकेश ये सब सोचने लगा। इतने में श्राव्या को राकेश ने अपनी ओर देखते हुए पाया। उसने सोचा, भले ही हमने तलाक ले लिया है, हम एक दूसरे के पूर्व परिचित तो हैं ही, और इसी परिचय के साथ उसने बात करने का फैसला किया। इसलिए उसने उसे संबोधित किया, श्राव्या, कैसी हो? श्राव्या ने खिड़की से बाहर रखते हुए जवाब दिया, हाँ, अच्छी हूं। तुम कहाँ जा रही हो? राकेश ने पूछा। माँ भैया के पास है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूं। श्राव्या, क्या मैं एक बात कहूं? श्राव्या, तुमने मुझसे तलाक लेने के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का श्राव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब राकेश ने फिर से वही सवाल पूछा, तो श्राव्या ने पलटकर पूछा, तो क्या तुमने शादी कर ली है? श्राव्या के इस तरह पूछने पर राकेश ने नहीं के इशारे में सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों काफी देर तक चुप रहे। जैसे ही वे दोनों इस खामोशी को तोड़ना चाह रहे थे, तभी कुल्फी बेचने वाला आया। यह देखकर राकेश ने श्राव्या से पूछा, क्या तुम कुल्फी खाओगी? उसने ना के अंदाज में सिर हिलाया। राकेश ने कहा, मैं लेकर आता हूं, तुम्हारे साथ मैं भी खाऊंगा। वैसे भी तुम्हें कुल्फी बहुत पसंद है, यह बात मुझे पता है। यह सुनते ही वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस छोटी सी मुस्कान में ही वह अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोक रही थी। इस बात को राकेश ने महसूस किया। राकेश को मालूम था कि जब भी उसे दुख या तकलीफ होती है, तो वह अपनी आंखों से आने वाले पानी को रोककर ऐसे ही हल्का सा मुस्कुराती है। राकेश ने खिड़की से बाहर देखा। तभी श्राव्या ने अपने पल्लू से जल्दी से अपनी आंखों के पानी को पोंछ लिया और बोली, मैं कुल्फी खाऊंगी, पर एक शर्त है। श्राव्या की शर्त क्या थी? उसने कहा, पैसे मैं दूंगी। इस तरह श्राव्या ने 2 कुल्फी लीने, एक राकेश के लिए और एक अपने लिए। श्राव्या ने कहा, अब मैं भी पैसे कमा रही हूं, मुझे हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं। जब हमने तलाक लिया था, तब तुमने मुझसे भरण पोषण के रूप में कुछ नहीं मांगा था। मैंने तुम्हें 30 लाख रुपये लेने को कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। अगर तुमने उस समय वह पैसे ले लिए होते, तो तुम आज अपने आप एक स्कूल चला रही होती। तुम आज ये कह पाती कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर रही है। श्राव्या ने कहा, मना किए गए उस एक पैसे की वजह से ही आज मेरा मन मुझे आराम दे रहा है कि मैं आज अपना जीवन गुजार रही हूं। तब राकेश ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो और एक निष्कपट इंसान हो, लेकिन मुझे यह बात तुम्हारे साथ तलाक होने के बाद ही पता चली। तुम मानोगी नहीं, मैं अब बहुत बदल गया हूं। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं अब किसी को छोटी नजर से नहीं देखता। मैंने अपनी ये सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। तब श्राव्या ने कहा, अब क्या फायदा? जब मैं तुम्हें कितना समझा चुकी थी कि इन सब को छोड़ दो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हारे व्यवहार के कारण मैं उस समय कितना दुखी होती थी, कितनी तनाव में रहती थी। उस वजह से अगर 2 बार अबार्शन नहीं हुआ होता, तो आज मेरे 2 बच्चे होते। उन बच्चों की बात सुनते ही राकेश को भी बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। मैंने कोई रिश्ते अच्छा निभाया नहीं है, इसलिए अब भुगत रहा हूं, अकेला रहकर। अब मां भी साथ नहीं है। यह बात सुनकर श्राव्या ने घबराकर पूछा, जब मैं आई थी तब आपकी मां बहुत स्वस्थ थीं। उन्हें क्या हुआ? राकेश ने कहा, मां रोज तुम्हें याद करती थी। वह रोज मुझसे कहती थी कि बहू को घर ले आओ, लेकिन मैं उन्हें कैसे बता सकता था कि तलाक हो जाने के बाद वापस आना संभव नहीं है।
वे दोनों कुछ देर तक शांत रहे। इतने में उनका उतरने वाला स्टेशन आने वाला था। तब राकेश ने पूछा, श्राव्या, तुम वापस कब आ रही हो? श्राव्या ने कहा, आज मैं यहीं माँ के पास रुकूंगी, कल सुबह वापस जाऊंगी। राकेश ने पूछा, कितने बजे, किस ट्रेन से? श्राव्या ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रिजर्वेशन कराने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सुबह यहां आ जाऊंगी और जो ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर श्राव्या ट्रेन से उतर गई। राकेश ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, मैं रिजर्वेशन कराकर 2 टिकट ले लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ यात्रा करना पसंद नहीं करोगी। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ यात्रा करना बहुत पसंद है, इसलिए बताओ तुम कल किस समय यहां आओगी? राकेश ने अपना 2 दिन का काम जल्दी 1 दिन में ही पूरा कर लिया। वह सुबह 8 बजे तक स्टेशन पहुंच गया और श्राव्या का इंतजार करने लगा। लेकिन श्राव्या बजे स्टेशन पहुंची। वहां राकेश को देखकर उसने पूछा, मुझे लगा कि आप इंतजार करके चले गए होंगे। श्राव्या बहुत खुश थी। उसने बताया कि अब उसकी मां की तबीयत ठीक है। राकेश ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी टिकट ले लिया है। अब तुम यह मत कहना कि तुमने 50 रुपये के टिकट के लिए क्यों लिया। श्राव्या मुस्कुरा दी। उसने कहा, ठीक है, अब ट्रेन आने में आधा घंटा है ना, तब तक चलकर कुल्फी खाकर आते हैं, पैसे मैं दूंगी, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। यह सुनकर राकेश बस उसी के चेहरे को देखता रह गया। दोनों ने कुल्फी खाई। इतने में ट्रेन आ गई। उनकी नई यात्रा शुरू हुई। राकेश कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह मना न कर दे। राकेश ने श्राव्या को ध्यान से देखा। वह अपने भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। खिड़की से देखती हुई उस पर जब तेज हवा आई और उसके बाल उसके चेहरे से बार बार छूने लगे, तो वह और भी प्यारी लग रही थी। तब राकेश ने सोचा, एक समय था जब यह मेरी जीवन संगिनी थी, मेरे जीवन में एक चमत्कार की तरह थी, लेकिन मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सका। इस दुख भरे दिल से सोच रहे राकेश से श्राव्या ने पूछा, क्या बात है, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? हम अब पति पत्नी नहीं हैं, तो क्या हुआ? कम से कम दोस्त की तरह तो बात कर सकते हैं। आप इतने शांत क्यों हैं? राकेश की मन स्थिति को न जान पाने वाली श्राव्या ने राकेश से पूछा। राकेश ने कहा, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं चाहिए। यह सुनकर श्राव्या हैरान रह गई। उसने पूछा, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं चाहिए थी, तो तुम्हें मेरे साथ यात्रा करने का मन क्यों हुआ? राकेश ने बताया, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, स्थायी रूप से चाहिए। मेरे साथ खुशियां बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए। यह कहते हुए राकेश को श्राव्या देखती रह गई। मैंने गलती की है, पूरी गलती मेरी है। मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर सका। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन सब के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज। कहते हुए राकेश रोने लगा। श्राव्या चुपचाप राकेश को देखती रही। राकेश ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज श्राव्या। मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें फिर कभी ऐसा राकेश नहीं दिखेगा। यह सुनकर श्राव्या ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए। आप मुझे भी माफ कर दीजिए। हो सकता है कि सारी गलतियां आपकी न हों, मेरी भी कुछ गलतियां रही होंगी। उन सब के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता था कि आज आप कुछ ऐसा ही करेंगे, या शायद मैंने जोर से यह चाह लिया था। अब अकेले जीना बंद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को समझेंगे और उन्हें दोबारा न दोहराते हुए मिलकर जीवन जिएंगे, जैसा आप चाहते हैं और जैसा मैं चाहती हूं। कहते हुए वह मुस्कुरा दी। राकेश ने कहा, मुझे पता है, जब भी तुम्हें बहुत दुख होता है या तकलीफ होती है, तो तुम उसे इस मुस्कान से छिपाने की कोशिश करती हो। उन आंसुओं को मत रोको श्राव्या, उन्हें बह जाने दो। मन हल्का हो जाएगा, सुकून मिलेगा। यह सुनकर श्राव्या अपने दुख को रोक नहीं पाई। उसने अपने दुख को आंसुओं के रूप में, रोने के रूप में बाहर निकाला।
इस तरह रोती हुई श्राव्या को वहां आसपास के सभी लोग देखते रह गए, लेकिन श्राव्या ने किसी की परवाह नहीं की। उसने राकेश को पकड़कर जोर से रोया। थोड़ी देर बाद श्राव्या के उतरने वाला स्टेशन आ गया, लेकिन अब श्राव्या को उस स्टेशन से कोई काम नहीं था। उसने वहां उतरने का फैसला नहीं किया। अब उसका जीवन फिर से नए मंजिल से शुरू हुआ। अब उसकी मंजिल उसकी सास का घर था, जहां वह कितने दिनों से जाना चाह रही थी। राकेश और श्राव्या ने जो किया, क्या वह सही था, या वह और क्या निर्णय ले सकते थे? आपकी जो भी सलाह हो वह कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।